सुप्रभात दोस्तों, नर्मदे हर। कल हम लोग दोपहर बाद पहुंच गए थे ओंकारेश्वर और नर्मदे मैया के तट पर आके हमने वो संकल्प जो लिया था परिक्रमा का उसका समापन किया। और अब सुबह सुबह नहा धो के और आरती करके हम लोग जा रहे हैं ओंकारेश्वर मंदिर। जो जल हमने परिक्रमा के दौरान लिया था उसको महादेव को अर्पित करने। ये जल महादेव को अर्पित करेंगे, उसके बाद ममलेश्वर महादेव को अर्पित करेंगे। फिर आगे की जो हमारी कार्यक्रम है हमारा उसको जारी रखेंगे। ये रास्ता ओंकारेश्वर महादेव को जाने का। और दोस्तों ये है ममलेश्वर सेतु। ये दक्षिण तट से उत्तर तट की ओर जाने के लिए ओंकारेश्वर महादेव तक जाने के लिए रास्ता है। नहीं भैया, ये गंगा जी पे बने लक्ष्मण झूला और राम झूला की तरह ही है, सेम उसी टेक्निक का। महादेव के दर्शनों वाली लाइन में हम लोग लग गए हैं। आज सुबह सुबह ही दर्शनों के लिए भीड़ है। सामने देखिए सुबह 7 बजे का ही टाइम है और कितनी भीड़ लगी है। शायद सामने तक मेरे को कैमरा नहीं चलाने दिया जाएगा, तो दर्शन आपको फ़ोटो के माध्यम से करवा दूंगा मैं। लेकिन देखिए महादेव के गर्भगृह के दर्शन तो हो रहे हैं आपको। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पताय हर हर महादेव। ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने। अभी ममलेश्वर महादेव के जाके भी जल अर्पित करेंगे और उसके बाद थोड़ा जल बचा के अपने घर भी ले जाएंगे। नर्मदा मैया का परिक्रमा वाला जल। अभी हम पहुंच गए हैं ममलेश्वर महादेव मंदिर। ममलेश्वर महादेव, यहाँ पे भी थोड़ा जल परिक्रमा वाला अर्पित करेंगे। हालांकि ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दोनों नर्मदा मैया के अलग अलग तटों पर है, लेकिन पौराणिक रूप से ये दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग के 2 भाग हैं और इसलिए तीर्थ यात्रा पूर्ण करने के लिए दोनों के दर्शन बहुत आवश्यक हैं। दोनों पे ही जल अर्पित करना आवश्यक है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हैं यहाँ भी। दर्शनों वाली लाइन में हम लोग लग गए हैं। लाइन ज़्यादा लंबी नहीं है, जल्दी दर्शन हो जाएंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ये दोस्तों दर्शन कीजिए ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर महादेव के। ओम नमः शिवाय। 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 तो जी हम लोगों ने महादेव के दर्शन कर दिए, जल अर्पित कर दिया। उसके बाद में आश्रम में आके नाश्ता कर लिया, चाय वगैरह पी ली। अब रवाना होते हैं आगे के लिए। यहाँ से उज्जैन महाकाल जाने का विचार है। विचार क्या, जाना ही है। तो पहुँचते हैं महाकाल और वहाँ के दर्शन भी आपको करवाते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। चलते हैं गाड़ी की तरफ। नर्मदे हर। ये आपको पहले भी मैं दिखा चुका हूँ आश्रम। ये आश्रम का मंदिर, ये आश्रम का मेन गेट एंट्री।
तो जी हम लोग निकल लिए हैं ओमकारेश्वर से। बस गाड़ी में बैठे हैं और बाहर की तरफ रवाना हुए हैं। ये है बाहर का नज़ारा। श्री ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी में पधारने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद महादेव। जय हो महादेव। तो दोस्तों हम लोग निकल आए हैं ओमकारेश्वर से बाहर की तरफ, और चलते चलते एक बार फिर से आपको मैया के दर्शन करवा देते हैं। इतना विशाल रूप में मैया के दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही भव्य और इतना बढ़िया अच्छे से दर्शन माँ नर्मदा के इतने नज़दीक से। इतना हे नर्मदा मैया, हम पे दोबारा कृपा करना, हम दोबारा आपकी परिक्रमा पर आए। बिल्कुल, ये संकल्प लेके मैं तो जा रहा हूँ कि मैया दोबारा बुलाए और मैं दोबारा परिक्रमा के लिए आऊँ। मैं नहीं, हम आए, और मैया इतनी कृपा कर दे कि बच्चों के समेत आए तो फिर तो कहना ही क्या। बच्चों के साथ आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल। नर्मदे हर। नर्मदे हर। जय हो नर्मदे मैया। हम लोग इंदौर के आसपास पहुंच गए हैं। इंदौर आने वाला है, और उसके बाद उज्जैन की तरफ। उज्जैन उसके बाद में रहेगा शायद 50 किलोमीटर। तो उसके बाद लगभग 1 घंटे में दोपहर तक हम लोग उज्जैन पहुंच जाएंगे। महामृत्युंजय द्वार, उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन में हम लोग पहुंचे हैं, एंटर किए हैं। चलते हैं महाकाल के दर्शन के लिए। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं महाकाल के द्वार। महाकाल के दर्शन करने से पहले आपको एक और मंदिर के दर्शन करवा देता हूं, हरसिद्धि मंदिर। ये वो मंदिर है जहां माता सती की कोहनी गिरी थी। ये 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर है, हरसिद्धि में मंदिर। जय हो माँ हरसिद्धि। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं महाकाल के द्वार, महाकाल के दर्शन करने। उज्जैन महाकाल, भक्तों की काफ़ी भीड़ है और लाइनें भी लंबी। जय हो महाकालेश्वर, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए दोस्तों, सामने महाकाल के दर्शन बिल्कुल साफ। हर हर महादेव। तो दोस्तों, उज्जैन के राजा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम लोग अब आ गए हैं बाहर। अब चलते हैं आगे की तरफ। महाकाल के दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल आए हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, कोटा की तरफ। हालांकि हमने यहाँ पर एक और मंदिर के दर्शन करने थे, काल भैरव मंदिर, जिसको उज्जैन का कोतवाल भी कहा जाता है। काल भैरव मंदिर भी बहुत पुराना है, लगभग 6000 साल पुराना। और यहाँ पे भगवान शिव के उग्र रूप की पूजा होती है। उन्हें मदिरा अर्पित करने का रहस्य आज तक किसी को नहीं पता चला। अभी हम लोग वहाँ नहीं जा पाए समय की कमी के कारण, लेकिन अगली बार जब भी आएंगे हम लोग सबसे पहले महाकाल के दर्शन करने के बाद
काल भैरव मंदिर जरूर जाएंगे और आपको भी उसके दर्शन करवाएंगे। आज अपनी परिक्रमा का लास्ट दिन है। 13-14 दिन कैसे निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। रोज इतने ड्राइव करते थे, थके नहीं अपन बिल्कुल भी। ये तो माँ की कृपा बनी रही ना अपने पे। माँ ने बुलाया परिक्रमा के लिए तो अपन आ पाए, नहीं तो लोग ऐसे भी बैठे हैं नज़दीक नज़दीक जो माँ की परिक्रमा के लिए आ ही नहीं पाते। हाँ, ये बात तो सही है। मैया की कृपा ही रही अपने पर, जो अपन यहाँ आ पाए, ये सब देख पाए, एक्सपीरियंस कर पाए। बिल्कुल सही है, अपनी परिक्रमा माँ ने पूरी कर दी। पर एक दुख भी है दोस्तों कि जिनकी प्रेरणा से हम लोग परिक्रमा में आ पाए, जिनको हमने वीडियो में देखा और हम लोग परिक्रमा कर पाए, उनकी परिक्रमा अधूरी रह गई। मैं बात कर रहा हूँ अजय हुड्डा जी की, जो हमको रास्ते में मिले भी थे, मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाया भी था। उनकी परिक्रमा पूर्ण नहीं हो पाई है। उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, शायद ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई, इसलिए वो शायद अपनी परिक्रमा नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, मैया कृपा करेगी तो अपनी परिक्रमा दोबारा स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, मैं भी ये चाहता हूँ और मैया से प्रार्थना करूँगा कि उनको अपनी परिक्रमा के लिए जल्दी से जल्द दोबारा बुलाएं और उनकी परिक्रमा भी पूर्ण करवाएं। जिस प्रकार मैया ने हमारी परिक्रमा पूर्ण करवाई, उस तरह मैया हर परिक्रमा वासियों की परिक्रमा पूर्ण करवाए। बिल्कुल, मैया से प्रार्थना है कि अपनी कृपा सब परिक्रमा वासियों पर बना के रखे और सब परिक्रमा वासियों की परिक्रमा पूर्ण करवाए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये लो, थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी रोड की जहां भी लगा दिया। अब लाइन ही लगी पड़ी है पूरी आगे ट्रकों की। मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व में आपका स्वागत है। कोटा रह गया 51 और जयपुर रह गया यहाँ से 300। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। किला है कोई पुराना, नाम तो दिखा नहीं अपन को। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की सीरीज़ का हमारा ये आखिरी एपिसोड होगा। पूरी परिक्रमा के दौरान आप लोगों का बहुत स्नेह और प्यार मिला। माँ नर्मदा की असीम कृपा हम पर बनी रही, जिसके कारण हम अपनी नर्मदा परिक्रमा पूर्ण कर पाए। नर्मदा परिक्रमा आत्मा की खोज, प्रकृति से जुड़ाव और अटूट आस्था का अनुभव है, जहाँ परिक्रमावासी नर्मदे हर के उद्घोष के साथ अपनी भौतिक चिंताओं को त्याग कर सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं और अलौकिक शांति प्राप्त करते हैं। यह केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि एक तपस्या है जो पापों का नाश करती है और आत्म साक्षात्कार करवाती है। परिक्रमा के दौरान हम जहाँ जहाँ भी गए, वहाँ के सब लोगों ने, आश्रम वालों ने, संतों ने, गुरुजनों ने बहुत प्रेम और सत्कार दिया, जो हमेशा हमारे दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनकर रहेगा। हमारा परिक्रमा करने का मूल कारण भी यही था कि हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने पूर्वजों के बारे में अच्छे से जान सकें और आप सबको वीडियो के माध्यम से उनसे रूबरू करवा सकें, जिसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी रहे। लेकिन बहुत सी ऐसी जगह थी जहां हम नहीं पहुंच पाए, परंतु आशा है कि भविष्य में जल्दी हम एक बार फिर नर्मदा परिक्रमा के लिए आएंगे और जहां हम नहीं जा सके, मैया नर्मदा के किनारे वाले आश्रम और मंदिर जो नहीं देख सके, दोबारा आने पर ज़रूर देखेंगे। परिक्रमा के दौरान हमने सतयुग और त्रेता युग के समय के मंदिरों के दर्शन किए,
और उस समय की घटनाओं के बारे में जाना और आप लोगों को भी बताया, जिससे हम अपने सनातन धर्म के बारे में भूतकाल में हुई घटनाओं और चमत्कारों को और नज़दीक से जान सके। आशा है कि आप सबको भी ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। रात काफ़ी हो गई है, हम लोग लगभग 12:30 या 1 बजे तक जयपुर पहुंचेंगे। अगर आपको हमारी नर्मदा परिक्रमा की सीरीज़ के ब्लॉग्स पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए और अपने परिवार वालों के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। और अगर आपको नर्मदा परिक्रमा के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई सीरीज़ के साथ, तो तब तक के लिए नर्मदे हर। नर्मदे हर।